बहुत प्राचीन समय की बात है जब हिमालय की तराई में त्रिकूट पर्वत के समीप एक विशाल और सुंदर सरोवर हुआ करता था। उसके चारों ओर घने वन, खिले कमल और शांत वातावरण था। उसी वन का राजा था गजेंद्र, एक शक्तिशाली और धर्मात्मा हाथी जो अपने झुंड के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। गजेंद्र केवल बलवान ही नहीं बल्कि विष्णु भक्त भी था और प्रतिदिन प्रभु का स्मरण किया करता था। एक दिन प्रचंड गर्मी के कारण गजेंद्र अपने परिवार और साथियों के साथ उस सरोवर में स्नान करने उतरा। कमल तोड़ते हुए और जल में क्रीड़ा करते हुए वह कुछ अधिक ही भीतर चला गया। तभी अचानक जल के भीतर छिपे एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। यह मगरमच्छ पूर्व जन्म का गंधर्व था जिसे ऋषियों के श्राप के कारण यह योनि मिली थी। उसे मुक्ति का अवसर इसी युद्ध से जुड़ा था। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया। उसके साथ ही हाथियों ने भी मदद की, परंतु समय बीतता गया। दिन, महीने और फिर वर्ष बीत गए और यह संघर्ष वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। उसका आत्मबल टूटने लगा और उसे यह बोध हुआ कि अब उसका बल, उसका झुंड और उसका अभिमान कुछ भी उसे नहीं बचा सकता। उसी क्षण उसे स्मरण आया कि सच्चा सहारा केवल नारायण है। अत्यंत पीड़ा और करुणा स्वर में उसने अपनी सूंड से एक कमल पुष्प उठाया और आकाश की ओर देखकर भगवान विष्णु का आह्वान किया। हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। यह कोई साधारण पुकार नहीं थी, यह पूर्ण शरणागति थी जिसमें न अहंकार था न अपेक्षा, केवल समर्पण था। उस क्षण बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु के हृदय में करुणा जाग उठी और बिना एक पल गवाए वे गरुड़ पर सवार होकर सरोवर की ओर प्रकट हुए। जैसे ही विष्णु ने देखा कि उनका भक्त मृत्यु के मुख में है, उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर मगरमच्छ का वध कर दिया। परंतु यह केवल वध नहीं था बल्कि उस श्रापग्रस्त गंधर्व को भी मोक्ष प्राप्त हुआ और गजेंद्र को भी दिव्य मुक्त अवस्था प्रदान की गई। प्रभु ने गजेंद्र को कहा कि जो भी जीव सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी नहीं त्यागता। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष केवल एक हाथी की कथा नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के लिए यह संदेश है कि जब जीवन में सभी सहारे टूट जाए, तब भी यदि ईश्वर की शरण ली जाए तो उद्धार निश्चित है।